बॉलीवुड को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये चाह रहे अपने आरएसएस के लोग भी उसमें घुसाए जाएं। बॉलीवुड में? हाँ, बॉलीवुड में। तो हिंदुस्तान के आरएसएस की पूरी प्लानिंग है इस देश को बर्बाद करने की। ये हिंदू मुस्लिम का है। आप अगर मोदी की लाइन में नहीं आओगे तो आपके बच्चों को भी किडनैप किया जाएगा। और ये शाहरुख खान के लिए भी एक सीख है। हम तैयार बैठे हैं, बिल्कुल हमारे लोगों ने बिल्कुल अनाउंस कर दिया, जो आएगा भाजपा का नेता वो कुटेगा गाँव में। अब आ जाए, क्योंकि किसान भी खड़ा है लठ लेकर और दलित भी लठ लेकर खड़ा है। इस आदमी ने पूरी इतनी फिरौती कर ली बॉलीवुड से जिसका हिसाब नहीं। उगाही मालदीव से शुरू की और सबको बुला लिया मुंबई, और मुंबई तक उगाही की। उसका दूध पानी का पानी हो जाएगा। लठ हमारे हाथ में है, किसान हमारे साथ है, समाज हमारे साथ है पूरा। और हम अब इनको देखेंगे कि ये गाँव में आने की हिम्मत कैसे करते हैं। ये सब पानी में रहे, नीचे डूबते हुए, और पैसा सारा हमारे पास रहे, पावर सारी हमारे पास रहे। और ये बाकी जो जातियां हैं वो गर्त में रहे, डूबे, सीवर में मरे, नाली में मरे, जिसमें मरे मरे, लेकिन बस ठाकुर और ब्राह्मण ऊपर रहे। उसको जो बैट से, जिस बैट से वो खेलता था, उस बैट से उसकी अब कुटाई होनी चाहिए। इतने गर्द में चले गए देश जिसका कोई हिसाब नहीं। और इस देश से ब्राह्मण और ठाकुरों को भगाना बहुत जरूरी है। वो तो ढोंग है, एक नंबर का ढोंग है आरएसएस। उनको कुछ नहीं आता रहता, उनको सिर्फ ये आता है कि बांटो, राज करो। अब की बार लठ लेके सब खड़े हैं। गाँव में आ जाए आरएसएस वाले एक बार। किसान तैयार है, दलित तैयार है, युवा तैयार है, बिल्कुल। कम से कम 60% जनता, 60 से 80% जनता तैयार बैठी है, लठ लेके बैठी है, इनको मारेगी अब की बार भूख में। ये हाल है देश का। आप समझ लीजिए अब कितनी गर्द में देश पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं हूं देव। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस समय हमारे साथ विनय जी मौजूद हैं, जो लगातार दिल्ली में कई बार सड़कों पर उतरकर लगातार तरीके से आवाज़ उठाया। इन्होंने मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ, यहाँ तक कि केजरीवाल के खिलाफ भी इन्होंने जमकर आवाज़ उठाई है। वर्तमान समय में यूपी में चुनाव है। यूपी चुनाव को देखते हुए किस तरीके की नीति को भाजपा जो है यूपी में लागू करना चाहती है और उसी तर्ज पर पूरे देश में लागू करना चाहती है। कई नेताओं ने यह भी कह दिया कि इस बार 350 पार। तो लगातार जानने की कोशिश करते हैं विनय जी से। कैसे देख रहे हो सर यूपी चुनाव को विनय जी? अब की बार ये गाँव में आ जाए भाजपा के नेता। हम तैयार बैठे हैं, बिल्कुल हमारे लोगों ने बिल्कुल अनाउंस कर दिया, जो आएगा भाजपा का नेता वो कुटेगा गाँव में। अब आ जाए, क्योंकि किसान भी खड़ा है लठ लेकर और दलित भी लठ लेकर खड़ा है। अब की बार इनको देख लेंगे हम, और इन्हें एक वोट नहीं पड़ेगा। और 56 इंच का सीना अगर इनका है तो ये आ जाए, हमसे बात कर ले, सामने बैठ के, टेबल पे बैठ के बात करेंगे, मुद्दों पे बात करेंगे, और ये बात करेंगे कि हम इस वक्त कहाँ हैं और 5 साल पहले कहाँ थे। जब भाजपा की सरकार यूपी में आई तब हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लठ हमारे हाथ में है, किसान हमारे साथ है, समाज हमारे साथ है पूरा। और हम अब इनको देखेंगे कि ये गाँव में आने की हिम्मत कैसे करते हैं। ये किसान नेताओं ने जो कहा, किसान जो लगातार कह रहे हैं, क्या अब आप उनको पालन करेंगे? दिल्ली सरकार या केंद्र की सरकार जो लगातार कह रही है वादे को लेकर, आप उन पे नहीं चलेंगे? किसान जो कहेंगे आप उनको लेकर चलेंगे? नहीं, सरकार का क्या वादा है? सरकार का वादा तो बांटने का है, जो बोलती नहीं है वो। उनका वादा तो ये है कि बांटो, राज करो। किसान का वादा तो ये नहीं है। किसान तो ये कह रहे कि मुझे तो मेरी जो फसल होगी उसका पैसा दे दो। आप एक बात बताओ, आप दुकान में जाते हो सामान खरीदने, आपको दुकानदार बोलता है इसके 10 रुपए, क्या आप बोलते हो कि नहीं मैं 10 नहीं, मैं आपको 6 रुपए दूंगा? क्या होता है ऐसा? तो ये किसान के साथ क्यों हो रहा है? ये मजदूर के साथ क्यों हो रहा है कि वो काम करे पूरा, हर घर बनाए वो, हर बिल्डिंग वो बनाए, इनके पार्लियामेंट वो बनाए, और वो पैसे मांगे अपने तो उसे कहते नहीं तुम ये ले लो। वो पैदल चलने को मजबूर कोरोना काल में। बुरा हाल मजदूर का कर दिया, बुरा हाल युवा का कर दिया। बेरोजगारी छाई पड़ी है, लोगों पे पैसा नहीं है। और अभी पंडोरा पेपर्स बाहर निकल के आए, उसमें कह रहे कि ये अरबपति लो, सारा पैसा, अनिल अंबानी जैसा फ्रॉड, वो यहाँ कह रहा है मेरे पास एक पैसा नहीं है, लेकिन वहां उसके पास कम से कम 5000 करोड़ रुपए है। इतने फ्रॉड लोग इस देश में पैदा हो गए। सचिन तेंदुलकर, जिसको सबसे बड़ा भगवान मानते हैं, और उसको
भारत रत्न दिया, उसने अपना पैसे छुपा रखा है वहां, क्यों ना उसके बैट से उसी की कुटाई की जाए। अब की बार उसको जो बैट से, जिस बैट से वो खेलता था, उस बैट से उसकी अब कुटाई होनी चाहिए। ये समाज को उठना पड़ेगा और जागना पड़ेगा इस देश के लोगों को, क्योंकि इतने गर्द में चले गए देश जिसका कोई हिसाब नहीं है। नहीं, मुसलमानों को भगाने के लिए तो इसमें हवन किया जा रहा है विनय जी, इस पर क्यों नहीं बोलते आप, सिर्फ दलितों के इशूज पे? मुझे कोई ये बता दे, ब्राह्मणों को और ठाकुरों को भगाने के लिए इस देश में क्या करना पड़ेगा? वो तो हवन कर रहे हैं, हम तो हवन नहीं करते, हम नहीं मानते इन सब चीजों में, ये बेकार ढोंगबाजी है। लेकिन इस देश में ब्राह्मण और ठाकुर अगर चले जाए ना, छोड़ के ये देश सुधर जाएगा। और इस देश से ब्राह्मण और ठाकुरों को भगाना बहुत जरूरी है। योगी जी तो ठाकुर हैं, चलिए, मोदी जी तो ठाकुर नहीं है, ब्राह्मण है, तो ओबीसी में आते हैं। नहीं, लेकिन आरएसएस तो ठाकुरवाद है, ब्राह्मणवाद है ना पूरा। आरएसएस मुझे बता दे कि वो दलित को सरसंघचालक बनाएगी अपना। अगर वो वाली दलित को सरसंघचालक बनाएगी तो हम फिर तब बात करेंगे। वो तो ढोंग है, एक नंबर का ढोंग है आरएसएस। उनको कुछ नहीं आता रहता, उनको सिर्फ ये आता है कि बांटो, राज करो। अंग्रेज इनके दोस्त थे, अंग्रेज इनको सब कुछ दे गए, और आज ये फिर वही नीति अपना रहे, बांटो राज करो। नहीं, यूपी में आरएसएस की क्या भूमिका होगी? यूपी चुनाव में आप कह रहे हैं, यूपी चुनाव, मेरे को लगता है सिलेंडर बांटने की भूमिका होगी उनकी, उज्ज्वला गैस योजना की। और इससे ज्यादा तो उनके पास कुछ करने के लिए है नहीं बाकी। और वो ओवैसी को खड़ा कर देंगे, ओवैसी को तैयार कर रहे हैं वो पूरे तरीके से, और सिलेंडर बांटेंगे और पैसा बांटेंगे। लेकिन अब की बार ये चलेगा नहीं, अब की बार लठ लेके सब खड़े हैं। गांव में आ जाए आरएसएस वाले एक बार, हम इन्हें वहीं देखेंगे। खुलेआम चैलेंज? हाँ, खुला चैलेंज, खुला, बिल्कुल, कोई दो राय नहीं इसमें, आ जाए। किसान तैयार है पूरी तरीके? किसान तैयार है, दलित तैयार है, युवा तैयार है, बिल्कुल। कम से कम 60% जनता, 60 से 80% जनता तैयार बैठी है, लठ लेके बैठी है, इनको मारेगी अब की बार। अब देखते क्या होता है इनका। तो फिर तो ये हिंसा, तो आप गांधी को मानने वाले नहीं हैं, हिंसा फैलाने की वाली बात बोल रहे हैं। हम तो संविधान में मानने वाले हैं, क्या ये संविधान में मानने वाले हैं? अगर जो संविधान में साफ हवा का भी जिक्र है, क्या ये इन्होंने साफ हवा दी हमें? नहीं दी। बेरोजगारों को रोजगार दिया? नहीं दिया। बस 5 किलो अनाज दे दिया तो हम बच गए, नहीं तो हम तो सोमालिया के साथ खड़े होते भूख में। 55वें नंबर पे थे, 101 नंबर पे आ गए। 5 किलो अनाज ने ही बचा लिया, बस। वो नहीं होता तो सोमालिया के साथ खड़े थे हम भूख में। ये हाल है देश का, आप समझ लीजिए अब कितनी गर्द में देश पहुंच चुका है। लेकिन ये तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, विश्व राष्ट्र बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। आप क्या है, गर्त में खड़े हैं? नहीं, गर्त में तो खड़े हैं। विश्व गुरु ऐसे नहीं बन सकता देश। जब तक ब्राह्मण और ठाकुर इस देश में है, विश्व गुरु ये देश बन नहीं सकता। ये सबसे बड़ा रोड़ा है इस देश में, इस ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद सबसे बड़ा रोड़ा है इस देश में विश्व गुरु बनाने के लिए। तो वो बनने नहीं देंगे। वो तो चाहते कि ये देश गर्त में रहे और बस हम हमारी मुंडी ऊपर रहे पानी के, बाकी सब पानी में रहे, नीचे डूबते रहे, और पैसा सारा हमारे पास रहे, पावर सारी हमारे पास रहे, और ये बाकी जो जातियां हैं वो गर्त में रहे, डूबे, सीवर में मरे, नाली में मरे, जिसमें मरे, लेकिन बस ठाकुर और ब्राह्मण ऊपर रहे। नहीं, मोदी जी का जो चर्चा है गांव में, जो छवि है, स्वच्छ छवि कही जा रही है कि मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, लोग ऐसा चर्चा कर रहे हैं, तो उसको आप बिल्कुल कह रहे हैं कि ये गलत है। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, कुछ भी, मतलब कि मैं मोदी जी को चैलेंज दे रहा हूँ, मेरे साथ समाज के साथ बैठ के बात करें, डिबेट करें, बात करके ये बताएं कि हम 5 साल, जब ये सत्ता में आए 2014 में, तो हम इधर थे, और 7-8 साल बाद हम एक कदम ऊपर बढ़े। अगर बढ़े तो बैठ के बात करें। कोई ये सब बेकारियात है, सारा मीडिया का खेल है, मीडिया का इन्होंने गला पकड़ लिया। मीडिया आवाज निकाल नहीं सकता इनके खिलाफ। कुछ चंद चैनल है जो कुछ बोल देते हैं, लेकिन उनको भी खरीदने की तैयारी चल रही है। सरकार ने अपने प्यादे तैयार कर दिए और उनको बोल दिया कि अब इनको खरीदो ताकि इनसे भी आवाज ना आए। तो ये बहुत बुरा हाल चल रहा है। मीडिया कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा है। और एक और क है
उसका नाम नहीं लेते। आर्यन खान के केस को कैसे देख रहे हैं? आर्यन खान के केस को कैसे देख रहे हैं? वो तो वसूली की गई है उस पे, वसूली उस बच्चे को तो किडनैप किया है दरअसल, किडनैप करके उसके बाप से 25 करोड़ रुपए मांगे हैं, उसके बाप ने दिए नहीं, कह रहे 50 लाख रुपए दिए, लेकिन जब वो गिने थे तो 38 लाख रुपए थे। 25 करोड़ में से 8 करोड़ कह रहे समीर वानखेड़े फ्रॉडस्टर को देने। तो वो सबसे पहले तो समीर वानखेड़े को बाहर निकालो एनसीबी से। इस आदमी ने पूरी इतनी फिरौती कर ली बॉलीवुड से जिसका हिसाब नहीं। उगाही मालदीव से शुरू की और सबको बुला लिया मुंबई, और मुंबई तक उगाही की, सबसे इतना पैसा कमाए, जिसको छोड़ा उससे पैसे कमाए। देखिए, कोई नशा करनी बहुत बुरी चीज़ है, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे नशे नहीं करने चाहिए देश। लेकिन एनसीबी अपनी एग्जिस्टेंस बताए पहले कि जब एनसीबी बना तो ड्रग्स का कारोबार कितना था और आज कितना है। तब 1000 करोड़ था, आज 10 लाख करोड़ है ड्रग्स का धंधा। ये एनसीबी को सब पता है। तो शाहरुख खान को ब्लैकमेल किया जा रहा है? हाँ, ब्लैकमेल किया जा रहा है पूरे तरीके। हिंदू मुस्लिम का है, आप अगर मोदी की लाइन में नहीं आओगे तो आपके बच्चों को भी किडनैप किया जाएगा। और ये शाहरुख खान के लिए भी एक सीख है, वहां से शुरुआत है। सीख है एक, कि आपके समाज को जब लिंच किया जाएगा रोड पे और आपका मुंह बंद रहेगा तो आग आपके घर तक भी आएगी। वही हाल यहाँ पर देखी जा रही है। हाँ, वही हाल यहाँ हो रहा है, आग उनके घर तक भी है। वही वाली बात है ना, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये शाहरुख खान के साथ भी हो रहा है, अभी आने वाले लोगों के साथ यही होगा। बॉलीवुड को भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये चाह रहे अपने आरएसएस के लोग भी उसमें घुसाए जाएं। बॉलीवुड में? हाँ, बॉलीवुड में। तो हिंदुस्तान की आरएसएस की पूरी प्लानिंग है इस देश को बर्बाद करने की। लोगों को उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, और इनका विरोध करना पड़ेगा जोरों शोरों से। 7-8 साल हो गए हैं लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा जोर शोर से। आप कह रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, अब लोग उठ रहे हैं, लोगों को अब समझ आ गया। कोरोना काल चल रहा था बीच में, लोगों को पता लग गया इस सरकार ने तैरी जो बॉडियां गंगा में, वहां तक लोगों ने देखा कि क्या हाल हुआ। तो ये अब सरकार यूपी इलेक्शन में इनकी कमर टूटेगी 100%।